Hello dear students, welcome on my YouTube channel। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। फुटप्रिंट्स विदाउट का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो चल रहा है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसमें हमने पहला जो पार्ट है यानी फर्स्ट वाले जो कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन है वहाँ तक का पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया। आगे का जो पार्ट है हम इस क्लास में पूरा करेंगे। और ये पार्ट शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, वही पहले की तरह पहले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पिछले वाले पार्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। व्हाई इज मिस पेम्फरेरी वरीड अबाउट ट्रिकी? इससे जो पेम्फरेरी थी वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी? तो यहां से बनेगा मिसेस पेम्फरेरी वाज वरीड, नहीं सीधा ही लिखें, मिसेस पेम्फरेरी वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वाज बिकम वेरी फैट एंड नाउ ही बिकम वेरी लिस्टलेस एंड इल। क्योंकि जो ट्रिकी है वो बहुत मोटा हो गया और मोटा होने से वो क्या हो गया, बिल्कुल लिस्टलेस हो गया, एनर्जी लेस है बिल्कुल और बीमार हो गया। सो दैट्स व्हाई मिसेस पेम्फरेरी वाज वरीड अबाउट ट्रिकी। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? उसने ट्रिकी की हेल्प करने के लिए क्या किया? देखो ट्रिकी को समस्या क्या हो रही थी भाई, कि जब पहली बार वो डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने उसकी जो डाइट थी उसमें कट डाउन किया था और कहा था कि इसको एक्सरसाइज भी करवानी है आपको। तो इसने क्या किया? she cut down his she don't cut down his diet, he relent him some excuses। उसने उसमें कुछ ढील दे दी उसके खाने में, जो डाइट उसने स्ट्रिक्ट डाइट बताई थी उसमें कुछ उसको ढील दे दी, ये काम किया। इज शी वाइज इन दिस? नो। नो कैसे बनाएंगे आप? शी इज नॉट वाइज इन दिस वर्क, इस काम में वो बिल्कुल भी समझदारी भरी नहीं थी। क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है तो भाई उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो बीमार तो होना ही है। डॉक्टर ने बताया और इसने नहीं माना तो वो वाइज तो काम है नहीं। तो नो, वो वाइज नहीं थी। हु डज आई रेफर इन टू इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में जो हु है वो किसको रेफर कर रहा है? ये आई रेफर टू द राइटर और डॉक्टर मिस्टर हैरियट। या तो डॉक्टर बोल सकते हैं या राइटर बोल सकते हैं, मिस्टर हैरियट। अब आते हैं अपनी आज का जो पार्ट, उसमें भी आपसे ऐसे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो नरेटर है, नरेटर मतलब ये जो डॉक्टर जो हमें कहानी बता रहा है, ये क्या उतना ही अमीर है जितना जो ट्रिकी की मालकिन है वो है? नो। नरेटर और द डॉक्टर वाज नॉट एज रिच एज द ट्रिकीज मिस्ट्रेस। इतना अमीर नहीं है जितना कौन है, ट्रिकी की मिस्ट्रेस है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? ही, यहाँ पे ही जो डॉक्टर है ना उसी के लिए है कि उसने जो डॉग है, ट्रीट यानी होता है व्यवहार करना, बर्ताव करना, जो कुत्ता है उसके साथ कैसा बर्ताव किया, कैसे उसको ट्रीट किया। और यहाँ पे ट्रीट का मतलब उसका इलाज भी हो सकता है भाई, उसका इलाज कैसे किया। यहाँ पे इलाज से ही लेना आप सेंस, व्यवहार नहीं होगा, इलाज। कि जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट उसने कुत्ते का इलाज कैसे किया। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? परमानेंट का मतलब स्थाई और गेस्ट यानी अतिथि। ट्रिकी 15 दिन के लिए लेके गया था उसको ठीक करने के लिए, लेकिन उसको उस 15 दिन के बीच में ऐसा लालच आ गया कि वो उसको क्या बनाना चाह रहा है, अपना परमानेंट गेस्ट बनाना चाह रहा है कि ये कहाँ पे रहे, हमेशा मेरे पास ही रहे। ऐसा क्यों हुआ देखने को मिलेगा आगे में। Why does Mrs. Pamphily think the dog's recovery is a triumph of surgery? अब जो डॉग है उसका रिकवर होना, वो मोटे से अब जब जाएगा ना लास्ट में बिल्कुल फिट होके जाएगा, तो ये जो उसका फिट होना है, उसका ठीक होना है, इस बीमारी से, मोटापे की बीमारी से ठीक होना है, इसके बारे में जो मिसेस पेम्फरी ना, उसका ऐसा मानना है कि ये क्या है, एक सर्जरी की वजह है। शल्य चिकित्सा या जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में ये जो सर्जरी होगा इसका मतलब होगा हॉस्पिटल, जहाँ पे जो डॉग्स हैं या कोई भी मान लो आप इंसानों के डॉक्टर जो क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं या उनकी जांच करते हैं, जांच करके डायग्नोज करते हैं, वो वाली जगह जगह के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा भी होती है, ऑपरेशन करना। तो ये क्या मानती है, इसको जो सर्जरी है उसकी जीत मानती है। ऐसा क्यों मानती है, ये पूरा पढ़ने के बाद पता चलेगा हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब जो डॉक्टर है वो उसको कुत्ते को कहाँ लेके चला जाता है, अपने सर्जरी में, यानी अपने हॉस्पिटल में। एट द सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी का मतलब हॉस्पिटल है भाई। अब एक बार आप पहले ही देख लें इनका क्या क्या मीनिंग है, देख लेते हैं। सोसेस, ग्लोसरी दे रखी है आपके लास्ट में। सोसेस क्या होता है? फाइनली मिनियंस मीट स्टफ stuffed into long cylindrical cases and divided into small lengths by twisting or trying। कि मांस के, मीट के ऐसे कोई टुकड़े जिनको ऐसे छील छील के ऐसे गोल मटोल बना दिया गया, सिलिंड्रिकल यानी ऐसे शंकु आकार में बना दिया गया, छील के या काट के। तो ये सॉसेज का मतलब मीट है, मीट के टुकड़े होते हैं। रूमी क्या होता है? रूमी ए वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम ए म्यूकस मेम्ब्रेन्स स्पेशली ऑफ नोज एंड आईज। कि आंखों से या नाक से, आंखों से या नाक से पानी का धीरे धीरे रिसता रहना। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे निकलता रहना। म्यूकस यानी वो गीड बोलते हैं अपन, वो वाला। तो वो स्पेशली कहाँ से आता है? ज्यादातर या तो नोज से या आई से, वो निकलता रहता है उसके लिए। लिस्टलेस, और वो जिन आंखों में या नाकों में निकलता रहता है ना, तो बार बार हमें पोंछना पड़ता है ना? ये पोंछेंगे नहीं तो भी आंखें आंखें क्या होंगी? पानी से भरी होंगी। उन पे बार बार हाथ जाता है तो फिर क्या हो जाती है? वो लाल। लिस्टलेस यानी क्या होता है? लेकिंग एनर्जी एंड इंथ्यूजियाज्म, बिल्कुल उत्साह विहीन, एनर्जी विहीन, ऊर्जा विहीन, जिसमें कोई भी ऊर्जा न हो, बिल्कुल ऊर्जा विहीन, लिस्टलेस। लंबूक क्या होता है? लंबूक, लंबूक भाई हमारा बॉडी पार्ट होता है एक। लंबूक, लंबूक जो लोअर बॉडी पार्ट होता है ना, लंबर रीजन। लंबर रीजन, लंबर का मतलब जो लोअर पार्ट ऑफ द बैक, जो हमारी पीठ होती है उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, हिप से ऊपर वाला, वो जो हिस्सा होता है उसको लैम्बर रीजन बोलते हैं। और इसमें जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स, मांसपेशियां होती है, उनमें जब दर्द होता है ना, तो उस दर्द को क्या बोला जाता है? लंबूक। उन्हें लंबूक बोलेंगे ओनली। रिजाइम, रिजाइम क्या होता है? प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। कि कोई भी कोर्स या डाइट आपको क्या कोई डॉक्टर वगैरह लिख के दे रहा है, उसको वो होता है रिजाइम, व्यवस्था। डिस्ट्रोट यानी होता है एक्सट्रीमली वरीड, अत्यधिक चिंतित। डिस्ट्रोट यानी क्या होता है? अत्यधिक चिंतित। और सर्जरी का मीनिंग देख लीजिए यहाँ पे क्या है? ए प्लेस है भाई, इस वाली पोएम में क्या है? एक प्लेस वेर ए डॉक्टर, ए डेंटिस्ट, ए वेटनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट्स। ऐसी जगह है जहाँ पे ये डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो वेटनरी डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, या कोई भी और ह्यूमन डॉक्टर हो, आंखों के भी अलग होते हैं। वो क्या करते हैं? पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। तो इस सर्जरी का हम क्या मीनिंग लेंगे? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जब वर्ब में होती है ना ये, तब इसका मतलब होता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा करना, चीर फाड़ करना, चिकित्सा। ठीक है। स्क्रीमिनेज क्या होता है? देखिए आगे, स्क्रीमिनेज, स्क्रीमिनेज यानी होता है रफ कंफ्यूज स्ट्रगल। रफ यानी बहुत कठोर, कंफ्यूज यानी उलझन भरा, स्ट्रगल यानी संघर्ष, उलझन भरा, कठोर, कठिन संघर्ष। कन्वेलेंसिंग यानी होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना। कन्वेलेंस यानी क्या होता है? कन्वेलेंसिंग यानी रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना। और लीथ यानी क्या होता है? लीथ, लीथ ई साइलेंट है भाई इसमें, लीथ ही बोलेंगे इसको, लीथ। इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, लचीला, लचीला। ओके, ये मीनिंग होगी। ये दिखाने के लिए आपको ये दिखाया, सर्जरी का मतलब यहाँ पे प्लेस है। ठीक है, हम वापस चलते हैं, हमारा जहां छोड़ा हमने, ये वाला। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड। अब देखो, ये जो डॉक्टर है, किसका डॉक्टर है भाई? पशुओं का डॉक्टर है, पशुओं का है, और इसमें भी स्पेशली कुत्तों का डॉक्टर है। तो इसका जो सर्जरी ऑफिस है, यानी सर्जरी है या हॉस्पिटल है, वहां पे पहले से भी और कुत्ते होंगे जिनको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यहाँ पे रखा गया होगा। तो वहां पहुंचते ही जो हाउस होल्ड कुत्ते थे ना, वो सारे क्या हो गए? सर्ज यानी होता है चारों तरफ घिर जाना, घेर लेना। उसको ट्रिकी को और उसको क्या कर लिया? चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोजी पैक। नोजी यानी शोर शराबा करने वाले, शोर शराबा करने वाले, घूर घूर रहे हैं वो, शराबा करने वाले। नोजी पैक, पैक का मतलब भी यहाँ पे क्या है? ग्रुप। पैक ऑफ डॉग, पैक ऑफ हंटर्स, पैक ऑफ लोइंस, पैक ऑफ पैंथर्स,
पैक ऑफ टाइगर्स, पैक ऑफ बियर्स, ये भी कलेक्टिव नाउन होता है। जब एक साथ कलेक्टिव में बहुत सारे जो कुत्ते होते हैं, टाइगर्स होते हैं, पैंथर्स होते हैं, लॉयंस होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है पैक, पैक ऑफ। तो जो टर्की है वो लुक डाउन कर रहा है, नीचे देख रहा है बिल्कुल, और वो जो कुत्तों का नोइजी, कुत्तों का जो शोर शराबा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके चारों तरफ खड़े हो गए। विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले इमोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब उसको नीचे नीचे कारपेट पे बैठाया गया तो बस चुपचाप सा अपनी गर्दन को नीचा करके क्या कर रहा है, मोशनलेस, बिल्कुल गतिविहीन होके कारपेट पे पड़ गया ऐसे। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग other dog after sniffing round him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him। uninteresting का मतलब अरुचिकर, अरुचिकर, बिल्कुल बेकार ऐसे मान सकते हैं, बेकार। अनइंटरेस्टिंग का मतलब यहाँ पे क्या मान सकते हैं, बेकार, वेस्ट। तो जो और जो कुत्ते थे वो शिकारी कुत्ते हैं सारे, पैक शिकारी कुत्तों के लिए यूज होता है भाई। तो जो पैक था, नोइजी पैक, वो शोर शराबा करने वाला, जैसे ही नया कुत्ता आया तो उसको देखा कि वो बिल्कुल मोशनलेस है, गतिविहीन है, उसको किस पे बिठा दिया गया, कारपेट पे। तो उसके चारों तरफ आके क्या करें, वो स्निफ, स्निफ का मतलब होता है सूंघना, सूंघना। कुत्ते भी सूंघते हैं ना, हाथ थोड़ी मिलेंगे, या कोई अपना पैर उठा के उसको ऐसे चेक कर रहा है, राउंड हिम, उसके चारों तरफ घूम के कुछ सेकंड के लिए क्या किया, उसको सूंघा, उसको चेक किया, और फिर ये डिसाइड किया उन कुत्तों ने कि ये तो क्या है, एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी बिल्कुल बेकार चीज है, न हिल रहा है न डुल रहा है, इसलिए बाकी कुत्ता ने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन आई मेड ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्स। अब जो डॉक्टर है वो कह रहा है कि इसके पास बहुत सारे और कुत्ते हैं भाई, उनको रात में भी रखता है कई दिनों के लिए, जैसे इसको फोर्टनाइट तक रखेगा वैसे ही, और जो डॉग्स हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए कई दिनों तक रखता है। तो रखने की जगह है, तो ये कह रहा है कि मैंने एक खाली बॉक्स में जो लूज है और वार्म है, गर्म जगह वाला, उसमें क्या किया, ट्रिकी का एक बेड बना दिया, यहाँ पे और जो कुत्ते हैं वो सोते हैं। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम। केप्ट एन आई का मतलब होता है नजर रखना, नजर रखना या ध्यान रखना, नजर रखना या ध्यान रखना। हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और 2 दिनों तक उसको कोई खाना नहीं दिया, केवल क्या दिया, पानी, खूब सारा पानी। प्लेंटी का मतलब क्या है, खूब सारा, खूब सारा। उसको 2 दिनों तक क्या नहीं दिया, पानी, खाना नहीं दिया, केवल खूब सारा क्या देता रहा, पानी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी होता है आसपास का वातावरण, आसपास का वातावरण या परिवेश, आसपास का परिवेश। तो जैसे दूसरा दिन खत्म होने वाला था तो उसके लास्ट में उसने क्या किया, थोड़ा सा आसपास की अपना जो सराउंडिंग था, तो अपनी सराउंडिंग में क्या लेने लगा, वो इंटरेस्ट, रुचि लेने लगा। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विमर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन यार्ड। विमर यानी क्या होता भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विमर। विमर का मतलब होता है धीरे धीरे रोना, धीरे धीरे रोना। 2 बार बोलेंगे इसको, धीरे धीरे को, धीरे धीरे रोना। तीसरे दिन वो ऐसे दूसरे कुत्तों की आवाज सुन के क्या करने लगता, विमर करने लगता, धीरे धीरे रोता। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, आंगन में और जो कुत्ते हैं, शिकारी कुत्ते घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको देख के सुन के क्या करता, धीरे धीरे रोता। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी टोटर्ड आउट एंड, जब मैंने गेट खोला, राइटर कह रहा है कि जब मैंने क्या किया, गेट खोला, तब ट्रिकी वॉज टोटर्ड। टोटर्ड का मतलब होता है ऐसे धीरे धीरे कदमों से चलना, छोटे छोटे कदमों से चलना, ऐसे लड़खड़ा के चलना। बिगिन टू विमर ही हर्ड द डॉग्स, ये हो गया है। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी टोटर्ड आउट, ऐसे धीरे धीरे कदमों से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। वॉज इमीडिएटली इनगल्फ बाय जो। इनगल्फ यानी क्या होता है भाई, इनगल्फ्ड बाय जो, जो कुत्ते का नाम है भाई, दूसरा कुत्ता है, और वो कैसा कुत्ता है, इनगल्फ यानी घेर लेना,
ये ऊपर जो सर्ज आया है ना, इसी का सिनोनिम है घेर लेना। तो जैसे ही वो बाहर निकला, राइटर कह रहा है, ये डॉक्टर कह रहा है कि मैंने उसको तीसरे दिन जब बाहर निकाला तो वो विमर कर रहा था और धीरे धीरे कदमों से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। निकलते ही तुरंत क्या किया गया, जो नाम का दूसरा कुत्ता है, जो क्या है, ग्रे हाउंड है। ग्रे हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, शिकारी, शिकारी कुत्ता, उसके द्वारा क्या कर लिया गया, घेर लिया गया। और भी कुत्ते हैं एंड हिज फ्रेंड्स, जो के और फ्रेंड है, कुत्ते हैं, उनका नाम नहीं बताया लेकिन जो का ही नाम बताया। अब जो इंसान नहीं है, आदमी नहीं है भाई, कुत्ता है और ये शिकारी कुत्ता है। आफ्टर रोलिंग ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्ट, थ्रोली का मतलब होता है पूरी तरह से, थ्रोली क्या क्या होता है भाई, थ्रोली का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। इंस्पेक्ट यानी जांच पड़ताल करना, कुत्ते सूंघ के जांचते ना, जांच करना, इंस्पेक्ट यानी जांच करना। तो जो ने उसके फ्रेंड्स ने उसको घेर लिया, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो वो ग्रे हाउंड वाले कुत्ते जो और उसके फ्रेंड्स हैं वो क्या हो गए, साइड हटके गार्डन में चल गए। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी फिर उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज, रोलिंग यानी ऐसे धीरे धीरे लुढ़कते हुए, विद हिज सर्पल्स फैट, सर्पल्स का मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी होता है अधिक, सर्पल्स उसका और जो एक्स्ट्रा फैट है तभी तो भी मोटा है ज्यादा, तो उसके जो सर्पल्स फैट है उसका, उसके साथ धीरे धीरे लुढ़कता जा रहा है, वो उसका जो फैट है वो हिल रहा लगी। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीलिंग टाइम, फीडिंग टाइम, और उस दिन के बाद से ही कह रहा है कि मैं जब भी उनको खाना दिया जाता था उस समय वहां पे रहता। आई वॉच वाई ट्रिस्टन स्लोप द फूड इन टू द बाउल, ट्रिस्टन यहाँ पे एक आदमी का नाम है भाई, ये क्या है, इसका जो सर्जरी है ना, सर्जरी नहीं हॉस्पिटल है, उसमें इन कुत्तों की देखभाल करने वाला है ये, उनको खाना देता है, पानी देता है, उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति है ट्रिस्टन। और मिसिज जो पेम्फ्री है उसके घर में कौन है वो, होडकिन, 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 होडकिन नाम था जिसके लंबूक था, कमर में दर्द था, वो क्या करवाता था, रिंग वाली एक्सरसाइज करवाता था उसको। तो यहाँ पे कौन है, ट्रिस्टन, कौन है, ट्रिस्टन। तो ये कह रहा है कि जब उसको खाना दिया जाता ट्रिस्टन के द्वारा स्लोप किया जाता, स्लोप का मतलब उनका जो पिंजरा वगैरह जो भी है उसमें से खिसकाया जाता खाने को, उस बाउल को, प्याले को। देयर वाज द यूजुअल हेडलोंग रस, हेडलोंग रस क्या होता है भाई, हेडलोंग, हड़बड़ी, जल्दबाजी वाला, हड़बड़ी वाला। फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, क्या होता है कि जब कुत्तों के सामने से खाना रखा जाए ना तो फट 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 करके जल्दी से खाते हैं। जल्दी से क्यों खाते हैं, ताकि अपना खा के दूसरे के प्याले में जाए। तो ऐसे हड़बड़ाहट में एक दूसरे करते हैं तो क्या होती है वो, हेडलोंग रस होती है, हड़बड़ाहट वाला सिचुएशन उसको कहते हैं हेडलोंग रस। फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। अगर वो खाने में धीरे रहा, खाने में धीरे रहा तो बाकी जो कुत्ते हैं जो उससे पहले खा लेंगे वो क्या करेंगे, उसके खाने में से आके भी क्या करेंगे, वो खाएंगे। मान लो यहाँ पे ऐसे बाउल रख दिए तीन चार हैं, इसमें एक कुत्ता, इसमें इसमें दो, इसमें तीन, अब ये ऐसे पास पास में ही है भाई, बाउल है। तो जब तक इनका नहीं खत्म होगा ना खाना, इनमें से, इन बाउल्स में से खाना खत्म नहीं होगा, तब तक तो ये खुद का ही खाएंगे। मान लो इस एक नंबर वाले ने अपना खाना पहले फिनिश कर लिया, फिर क्या करेगा, अपने को छोड़ के इसमें आएगा, ये नहीं खाने देगा तो इसमें आएगा, अगर ये पावरफुल होगा तो इनमें से खा लेगा। इसलिए जो कुत्ते क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं खाने में, कंपटीशन होता है उनके बीच में, प्रतियोगिता इस चीज की, ताकि अपना खाना फिनिश करके दूसरे में क्या करें, खाना खाएं, दूसरे का भी छीन ले। और दूसरों का अगर आपने नहीं खाया तो आप खुद क्या रहोगे, जल्दी से टाइम से अपना जो बाउल है वो फिनिश नहीं किया तो आप खुद ही क्या रहोगे, जिम्मेदार रहोगे। लाइबल का मतलब होता है जिम्मेदार होना, कि दूसरे आके आपके खाना क्या करें, फिनिश करें, दूसरे डॉग्स। ठीक है, यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, और जब वो खाना खाना पूरा कर लेते हैं, ट्रिकी टू के वॉक राउंड द साइनिंग बाउल्स, ट्रिकी अभी नहीं जा रहा उनके बीच में खाना खाने के लिए,
जब वो सारा खाना फिनिश करके चले जाते हैं तब ट्रिकी उनके जो शाइनी बाउल्स हैं, शाइनी बाउल्स मतलब कुत्तों ने बिल्कुल अपनी जीभ से चाट चाट के उनको कैसा बना दिया, बिल्कुल जैसे नए हो वो। तो शाइनी बाउल्स में क्या करता है, लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। उनके खाना फिनिश करने के बाद और जो कुत्ते हैं जो हैं उसके फ्रेंड हैं और बहुत सारे कुत्ते हैं वहां पे, उनके बाउल को फिनिश करने के बाद जो ट्रिकी है वो जाता है वहां पे और उनके प्याले हैं उनमें क्या करता है, लिक करता है, चाटता है उनको केजुअली। नेक्स्ट डे an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling him way towards। jostling यानी होता है धक्का मुक्की करना। क्या होता है, धक्का मुक्की करना। धक्का मुक्की का मतलब अब यहाँ पे जो कुत्ते हैं ये धक्का मुक्की तो कर नहीं सकते, यानी आगे जाने के लिए बाउल में खाना फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ स्ट्रगल, उसको क्या बोलेंगे, जोसलिंग। तो जोसलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के आगे निकलने के लिए कंपटीशन करना, धक्का मुक्की करना। तो राइटर कह रहा है कि तीसरे दिन मैंने एक एक्स्ट्रा बाउल रखवाया, किसके लिए था वो, ट्रिकी के लिए। और कह रहा है कि आई वॉज प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना। क्या होता है प्लीज का मतलब, खुश होना, खुश होना। और मुझे खुशी हुई इस चीज को देख के कि जो ट्रिकी है वो क्या करने लगा, थोड़ा कंपटीशन करने लगा आगे आने के लिए, बाउल में खाना फिनिश करने के लिए वो जोसल कर रहा है, जोसल का धक्का मुक्की कर रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और तब से लेके जब तक वो ठीक नहीं हुआ तब तक उसकी जो प्रोसेस थी, प्रोग्रेस थी, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो कैसी थी, तेज थी। रैपिड यानी क्या होता है, तेज, तेज। नेक्स्ट, he had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly screamings। screamings यानी वही स्ट्रगल, स्ट्रगल कौन सा, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज स्ट्रगल। ये कह रहा है कि मैंने उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, किसको, ट्रिकी को, न उसकी कोई सर्जरी की, लेकिन वो सारे दिन क्या करता रहता, और जो डॉग है उनके साथ घूमता रहता, फिरता रहता। फ्रेंडली स्क्रीमिनेज यानी देखा होगा आपने, कुत्ते होते हैं एक किसी का ऐसे गर्दन पकड़ेगा फिर छोड़ देगा फिर वो दूसरा उसके पीछे दौड़ेगा, ऐसे स्क्रीमिनेज, इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंडली स्क्रीमिनेज। स्ट्रगल, कंफ्यूज स्ट्रगल, देखने वालों को ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, झगड़ा ही कर रहे हैं, सच में लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ नहीं रहे होते, वो फ्रेंडली होता है इनका। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, टैम्प्ड ऑन ए क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट। क्या लिखा है भाई, ही, एक मिनट, देखिए आगे, फ्रेंडली स्क्रीमनेस का मतलब क्या होगा, मित्रतापूर्ण झगड़े। ही डिस्कवर्ड उसने ढूंढ लिया, द जॉय, जॉय यानी आनंद, और बीइंग बाउल्ड, बाउल्ड का मतलब वो जो खाना रखने का जो, खाना खाने का जो टाइम था ना उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है इसको, क्योंकि ये जोसल करके कभी खुद का खाना बहुत जल्दी फिनिश करता है फिर दूसरों के में मुंह देता है। ट्रैम्प्टेड, ट्रैम्प्टेड का मतलब ललायित हो जाता है दूसरों का खाना खाने। एंड स्क्वेस्ट और खूब मजा करता, एवरी फ्यू मिनट, हर मिनट का इसने एंजॉय लिया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, गैंग यानी वही ग्रुप, समूह, समूह जो पैक आया था ना उसी का सिनोनिम है ये, समूह। और ये भी क्या बन गया, एक्सेप्टेड मेंबर बन गया उनका, जो बाकी जो और उसके फ्रेंड थे और जो कुत्ते थे उस ग्रुप का, गैंग का क्या बन गया, एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। एंड अनलाइकली, लाइकली का मतलब क्या होता है भाई, असंभावित। लाइकली का मतलब संभावित, अनलाइकली का मतलब असंभावित, जिसकी उम्मीद न हो होने की। अनलाइकली, सिल्की लिटिल, सिल्की मतलब इसके बालों से कंपेयर करके बताया गया, इसके बाल कैसे हैं, बिल्कुल मुलायम से हैं, नरम से हैं। अनलाइकली, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि ये सिल्की है, इसके बाल सारे क्या है, सिल्की। अमंग द सेगी क्रू, सेगी यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगी, सेगी यानी होते लंबे चौड़े, सेगी यानी लंबे चौड़े, लंबे चौड़े। इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, सेगी यानी क्या होता है, लंबे चौड़े। क्रू यानी वही समूह, समूह के लिए क्या आ गए हैं, देखो तीन वर्ड आ गए हैं, पैक, गैंग, ग्रुप, क्रू। ये सारे किसके सिनोनिम है, समूह के, क्रू।
देखिए एक मिनट, क्रू, ये वाला, ग्रुप, पैक, एक और वर्ड आया, कौन सा आया अभी देखिए, गैंग, गैंग, ये चारों किसके सिनोनिम है? समूह के, समूह। तो ये क्या बन गया, ये जो समूह था लंबे चौड़े कुत्तों वाला, देखिए सारे कुत्ते क्या है इसमें, लंबे चौड़े हैं, सारे कुत्ते क्या है, लंबे चौड़े, और ये इनमें ट्रिकी है, ये देखो कितना लंबा कुत्ता है, ये सारे लंबे चौड़े हैं। लंबे चौड़े कुत्तों के समूह में क्या बन गया, ट्रिकी भी एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया, सिल्की बालों वाला, छोटा सा। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, और खाने के समय क्या करता ये, अपने शेर के लिए, अपने हिस्से के लिए क्या करता, फाइटिंग करता, लड़ाई करता, लाइक ए टाइगर। अब बताओ भाई इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। इस लाइन में फाइटिंग लाइक ए टाइगर ऑफ हिज शेयर एट मील टाइम, इसमें आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिटरेशन है, एसोनेंस है, क्या है? कमेंट करके बताओगे भी आप। नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच जरूरी नहीं है भाई पोइट्री में मिले आपको, इसमें भी मिलते हैं, इसमें भी देख के बताना है आपको। तो खाने के टाइम पे क्या करता वो, शेर की तरह, बाघ की तरह लड़ता अपने हिस्से के लिए। एंड हंटिंग रेड्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात के समय ये जो सर्जरी हाउस बना रखा है इसने, इसमें एक मुर्गी पालन का भी क्या है, मुर्गी रखने की भी जगह है, हैन हाउस, क्या है, हैन हाउस है। उस हैन हाउस में जाके क्या करता है, ये खाता नहीं लेकिन उनको डरा देता, मुर्गियों का है, मुर्गियों को नहीं खाता भाई, मुर्गियों को डरा देता, लेकिन शिकार किसका करने जाता है, ये रेड्स का। हैन हाउस है, इस हैन हाउस में मुर्गियां भी हैं, और मुर्गियों के साथ क्या है वहां पे, चूहे भी हो रखे हैं, तो चूहों का शिकार करने के लिए जाता, और डरा किनको देता, मुर्गियों को। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और उसकी जिंदगी में ऐसा टाइम, इंजॉयमेंट भरा, खुशी वाला ऐसा टाइम उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आया था। नेक्स्ट, ऑल द वाइल मिसेस पेम्परी होवर्ड एंक्ससली इन द बैकग्राउंड, होवर्ड यानी होता है मंडराना, क्या होता है, मंडराना। और इस सारे टाइम में जो मिसेस पेम्परेरी होती ना, वो सारी प्रोसेस जानने के लिए उत्सुकतापूर्ण तरीके से, एंक्ससली यानी क्या होता है, उत्सुकता से, कि आज कितना प्रोग्रेस हुआ, वो ठीक हुआ कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं, पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, पृष्ठभूमि में। कैसे, फोन करके पूछती रहती वो, किसी को भेज देती देखने के लिए, कि देख क्या उसने खाना खाया कि नहीं, सो रहा कि नहीं, उसको कोट पहना है कि नहीं, ये सारे काम करने के लिए वो हमेशा क्या करती रहती है, मंडराती रहती, फॉरवर्ड करती रहती। रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, लेटेस्ट यानी क्या होता है भाई, लेटेस्ट यानी ताजा, और बुलेटिन यानी होती है खबर या सूचना, जानकारी, जानकारी, खबर, ताजा सूचना या खबर लेने के लिए वो दिन में ए डजन टाइम, डजन में कितने होते हैं भाई, 1 डजन इक्वल टू 12, और दिन में कम से कम 1 दर्जन तो क्या कर लेती वो, कॉल कर लेती है पूछने के लिए कि मुझे उसकी खबर दो, ट्रिकी की, कैसा है वो। आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग turned regularly or is correct court worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing क्या होता है, वही बीमारी से निकलना, बीमारी से उबरना, रैपिडली यानी तेजी से, कन्वेलेंसिंग यानी क्या होता है, बीमारी से ठीक होना, बीमारी से ठीक होना, होना। और डोज यानी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोज्ड, राइटर कह रहा है डोज्ड यानी इस पे प्रहार कर देना,
सवाल कर करके भर देना इसको, तो उसका मतलब वैसे तो होता है भर देना, यहाँ पे इस पे प्रहार करना। तो वो कैसे क्वेश्चन पूछती मिसेस पेम्परी, वेदर क्या, हिज कुशंस, कुशन नहीं तकिए, और बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, क्या उसके तकिए नियमित रूप से बदले जा रहे हैं, और हिज कोट्स वोर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या उसके जो कोट्स हैं मैंने उसको दिए हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज किए जा रहे हैं कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने उसको केवल यही बात की द लिटिल फेलो, फेलो का मतलब यहाँ पे साथी, वो जो छोटा साथी है, वो आउट ऑफ द डेंजर, क्या है वो, अब खतरे से बाहर है, एंड कन्वेलेंसिंग रैपिडली, और वो बीमारी से बहुत जल्दी क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। द वर्ड, द वर्ड कन्वेलेंसिंग, कन्वेलेंसिंग seem to do something to Mrs. Pamphret, और ये जो कन्वेलेंसिंग जो वर्ड मैंने उसको बोला, ऐसा लगा उसको मिसेस पेम्फ्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। से स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने ताजा अंडे भेजना शुरू कर दिया। 2 दर्जन एट ए टाइम, 2 दर्जन, 2 दर्जन नहीं लगभग 24 अंडे एक बार भेजती। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि क्या हो, ये अंडे डॉक्टर के लिए नहीं भेज रही है भाई, वो किसके लिए भेज रही है, ट्रिकी के लिए, ताकि ट्रिकी क्या हो, जल्दी से अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, ये कह रहा है कि उस समय के लिए जब तक मैंने ट्रिकी को वहां रखा तब तक के लिए क्या रहे थे, उसके मिस्ट्रेस से क्या मिल रहा था, 2 दर्जन अंडे डेली आ रहे थे। ये कह रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट में भी क्या करता, मैं और जो मेरा पार्टनर था, पूरे हैप्पी पीरियड माय पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब पार्टनर में भाई इसकी पत्नी भी हो सकती है, या वो जो ट्रिस्टिन था वो भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है बात। तो ब्रेकफास्ट में हम रोजाना क्या करते, 2-2 4-4 अंडे लेते। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन, डॉन का मतलब होता है उदय होना, उदय होना, और यहाँ पे इसका मतलब है शुरू होना, शुरू होना, डॉन का मतलब क्या है, शुरू होना। ऑन द हाउस होल्ड इट वॉज टू एनरिच ट्रिकिस ब्लड, देखो पहले तो क्या आ रहे थे, केवल अंडे आ रहे थे, अब उसकी जो मिस्ट्रेस है वो क्या भेजने लगी, वाइन, वाइन यानी होती है शराब भाई, क्या होती है शराब, अल्कोहल, तो क्या आने लगी, अब शराब भी आने लगी, और वो किसके लिए थी, ट्रिकी के लिए, ताकि ट्रिकी का जो खून है वो क्या हो जाए, वाइन पिलाई जाए ट्रिकी को वहां पे, ताकि उसका खून साफ हो जाए। लेकिन ये कह रहा है राइटर, डॉक्टर है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन शुरू हो गई थी, ट्रिकी को तो ये खाना ही नहीं खिला रहा था, बहुत कम खाना दे रहा था, पानी पानी पिला रहा था। क्यों, क्योंकि डॉक्टर इसको पता है कि जो एक्स्ट्रा फैट है उसमें और ज्यादा खाना खाएगा तो वो फैट बढ़ेगा, भूखा रखा जाएगा तो वो फैट क्या होगा, बर्न हो के वो पतला हो जाएगा, ये बात पता थी। लेकिन ये बात ऐसा लगता है कि जो मिसेस पेम्परी है उसको नहीं पता। तो जो भी सारा सामान आता वो यूज कौन करते भाई, ये डॉक्टर और इसका जो पार्टनर है वो। ब्रेकफास्ट में भी 2 अंडे लेते, और वो जो वाइन किसके लिए आई थी, ट्रिकी के लिए, ताकि उसका ब्लड क्या हो जाए, एनरिच, एनरिच का मतलब और साफ होना, साफ होना, साफ होना, अच्छा हो जाना, एनरिच, ताकि ट्रिकी का ब्लड अच्छा हो जाए। लेकिन ट्रिकी की तो एक बूंद भी नहीं दी, सारी कौन पी रहे हैं, ये डॉक्टर और उसका पार्टनर। लंच बिकेम ए सर्मोनियल ओकेजन, और इनका जो लंच था, किनका, ट्रिकी का नहीं, डॉक्टर का, वो कैसा बन गया, सेरेमोनियल ओकेजन बन गया। सेरेमोनियल का मतलब जो सेरेमनी होती है, कोई भी समारोह होता है उनमें जैसा लंच होता है ना, कभी कभी होता है जो शादी विवाह वाला, ऐसा उसमें ऐसे सारे मिलते हैं, इनको वाइन भी मिलती है, अलग अलग वेराइटी के डिशेज मिलते हैं, वैसा होने लगा इनका लंच डेली का। विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, 2 गिलास तो पहले लेते हैं ये वाइन के लंच से पहले, और 2-4 गिलास उसके बाद, यानी इनकी तो क्या हो रही है भाई, मौज हो गई है। आ किसके लिए रहा है, ट्रिकी के लिए, और खा पी के मौज कौन कर रहा है, डॉक्टर और इसका पार्टनर। सही भी है भाई, अगर ट्रिकी को ये पिलाई जाती तो वो और मोटा होता जाता, अंडे खिलाए जाते तो और मोटा हो जाता। तो इसका जो वो जो वादा था, प्रोमिस था, वो तो खराब हो जाता, टूट जाता। अपने वादे को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है, हाँ अपने वादे को मेंटेन करने के लिए ये क्या कर रहा है, ट्रिकी को नहीं दे रहा है सारी चीजें। और यही वो वाली बात है जो क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, कि वो इतना लालची कैसे हो गया कि वो ऐसे सोच रहा है कि
ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना ले। ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, टेम्प्टेड यानी ललायत हो जाना, लालच आ जाना। ऐसा लालच क्यों आया उसमें, इसी कारण आया क्योंकि क्या हो रहा था, जब तक ट्रिकी उसके पास था तब तक उसका जो ब्रेकफास्ट था, लंच था, वो कैसा हो रहा था, सरमोनियल। इसलिए वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना के रखना चाहता था। नेक्स्ट, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन टर्किश कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट? कॉन्स्टिट्यूट यानी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान होता है, ये है कॉन्स्टिट्यूट, ये होता है ढांचा, संरचना, संरचना। तो ट्रिकी की जो उसकी बॉडी है वो और क्या हो जाए, रिस्ट पुस्ट हो जाए, और ज्यादा हेल्दी हो जाए। ये करने के लिए उसकी जो मिस्ट्रेस है उसने क्या भेजना शुरू कर दिया, ब्रांडी। ब्रांडी क्या होती है भाई, महंगी शराब होती है, बहुत महंगी शराब, महंगी शराब, महंगी शराब। कुत्ते को पिलाने के लिए क्या आ रही है भाई, महंगी शराब आ रही है। तो ये डॉक्टर कह रहा है कि मुझे तो मुश्किल से ही विश्वास हुआ, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और बिलीव यानी विश्वास करना। मुझे तो मुश्किल से ही विश्वास हुआ कि उसके लिए क्या आने लगी, ब्रांडी आने लगी, ताकि क्या हो, ट्रिकी की, जब ट्रिकी के पखवाड़े के जो फोर्ट नाइट था उसके जैसे 2 4 5 दिन बचे हैं, उस समय में ट्रिकी के लिए क्या आने लगी, महंगी शराब, ताकि क्या हो, ट्रिकी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसकी जो संरचना है, कद काठी है, वो और अच्छी हो जाए। इसके लिए क्या आने लगी, ब्रांडी आने लगी। पहले क्या आ रही थी, वाइन आ रही थी, एग भी आ रहे थे, अब क्या आने लगी, ब्रांडी, महंगी शराब। फॉर अ फ्यू नाइट्स, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट was rolled around, inhaled and reverently drunk। क्या बताया जा रहा है देखो, फॉर द फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट was rolled around, inhaled and reverently drunk। ये कह रहा है इस बार जो ब्रेंडी आई ना, सारी मैंने नहीं पी। वो जो फाइन स्पिरिट थी ना, फाइन स्पिरिट किसको बताया जा रहा है, ये जो डॉग एटर की है उसको, कि कुछ मैंने क्या की, उसको भी पिलाई थोड़ी बहुत, और उसको पी के वो क्या करता रहता, इनहेल करके, रेवरेंटली, रेवरेंटली का मतलब श्रद्धा पूर्वक, उसने पी भी ली, घूमता रहता बस चारों तरफ, घूमता रहता, खेलता रहता अपने फ्रेंड्स के साथ। और बच्चे भी कौन पी लेते, हम पी लेते। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट यानी होती है संतुष्टि। अब ये है इस डॉक्टर के लिए संतुष्टि के दिन। स्टार्टिंग वेल विद extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy was a temptation to keep the tricky। देखिए, अब राइटर कह रहा है कि वो जो दिन थे ना ट्रिकी को, जब मैं अपने सर्जरी ऑफिस में लेके आया था, उन दिनों की बात कर रहा है कि वो मेरे लिए क्या थे, बहुत ही अच्छे दिन थे, डीप कंटेंट वाले, गहरी संतुष्टि के दिन थे। डीप यानी गहरी, कंटेंट यानी संतुष्टि। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, ये कह रहा है कि मेरे जो दिन थे ना वो एक्स्ट्रा एग के साथ शुरू होते थे, सुबह में भी मैं एक्स्ट्रा एग लेता था, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, और वो और बढ़ते गए और बने रहे लगभग 15 दिनों तक। ब्रेकफास्ट में तो मैं क्या लेता, मॉर्निंग के टाइम पे तो एग लेता, दोपहर का जो भोजन करता उसमें क्या लेता, मैं वाइन लेता, और जो रात का भोजन होता ना उसमें आरामदायक तरीके से आग के सामने बैठ के क्या पीता, मैं ब्रांडी पीता। और इसी कारण क्या हो गया, इट वॉज ए टेम्पटेशन, इससे मेरे मन में क्या आ गया, लालच आ गया, टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट। इससे मेरे मन में क्या आ गया, लालच आ गया कि मैं ट्रिकी को क्या कर लूं, अपना परमानेंट गेस्ट बना लूं, ताकि इसकी जो मालकिन है वो ऐसे सामान भेजती रहे, सुबह में अंडे भेजे, लंच के टाइम पे वाइन भेज दे, और शाम के टाइम पे वो ब्रांडी भेज दे। इसलिए इसके मन में टेम्पटेशन आ गया ताकि ये ट्रिकी को क्या कर ले, परमानेंट गेस्ट बना ले। बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्रेरी वो सफरिंग आफ्टर ए फोर्टनाइट। सफरिंग यानी होता है पीड़ित होना, पीड़ित होना, सफरिंग मीन्स पीड़ित होना।
पीड़ित किससे थी भाई? वो दुख से थी, क्योंकि वो ये जो टर्की है इसको क्या करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अपने बच्चे की तरह पालती थी, और 15 दिनों तक ये इससे दूर था, तो वो इस मोह से, अपनी ममता के कारण सफरिंग थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting to collection। और ये कह रहा है कंपेल्ड नहीं होता है, क्या होता है भाई? कंपेल्ड नहीं, कंपेल्ड मतलब होता है विवश होना। राइटर कह रहा है विवश, विवश होना, विवश होना, हैड टू। और ये कह रहा है कि जैसे ही वो 15 दिन पूरे हुए, फोर्टनाइट पूरा हुआ, तो मैं कंपेल्ड हो गया, विवश हो गया फोन करने के लिए मिसेस पेम्फ्रेरी को, कि उनका जो छोटा कुत्ता है वो क्या हो गया, बीमारी से रिकवर्ड हो गया, कन्वेलेंस्ड हो गया है, एंड वो इज अवेटिंग टू कलेक्शन, और वो ले जाए जाने का क्या कर रहा है, यहाँ पे इंतजार कर रहा है, आप उसको लेके जाओ। विद इन मिनट, जैसे मैंने उसको फोन किया, कुछ ही मिनटों के बाद अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल मेटल ड्रू अप। ड्रू अप का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रू अप? मेटल यानी क्या मतलब है यहाँ पे? ग्लेमिंग यानी होता है चमकीली, ग्लेमिंग यानी क्या होता है? चमकीली। तो जैसे मैंने उसको फोन किया, कुछ ही मिनटों में ग्लेमिंग, ग्लेमिंग यानी होती है चमकीली, चमकीली। अबाउट 30 फीट, अबाउट 30 फीट, 30 फीट लंबी, ग्लेमिंग ब्लैक मेटल, मेटल का मतलब वैसे तो धातु होती है, यहाँ पे गाड़ी, क्या है? गाड़ी, एक मिनट, गाड़ी, गाड़ी। कुछ ही मिनटों में एक 30 फीट लंबी काली चमकती हुई गाड़ी ड्रू अप हुई। ड्रू अप का मतलब होता है रुकना, ड्रू अप मीन्स ड्रू अप यानी रुकना। मेरे सर्जरी ऑफिस के पास में आके एक 30 फीट लंबी काली चमकीली गाड़ी आकर रुकी। द शोफर, शोफर क्या पढ़ेंगे इसको? शोफर, 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 ये वाला शोफर। शोफर यानी होता है ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर यानी चालक, जो गाड़ी चला के लेके आया, चालक। ओपन द डोर, तो जो इसका नौकर, ये भाई नौकर भी है, इसके बहुत सारे नौकर हैं, तो वो अपने नौकर को, अपना जो ड्राइवर है उसको लेके आई साथ में, वो गाड़ी चला के लेके आया, और वो गाड़ी आके इसके सर्जरी ऑफिस के सामने आके रुकी। रुकने के बाद जो शोफर था, ड्राइवर था, उसने क्या खोला? गाड़ी का गेट खोला, एंड कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्रेरी। और कह रहा है कि मैं देख सका कि उसके अंदर जो पीछे की सीट थी, कौन बैठी थी उसमें? मिसेस पेम्फ्रेरी। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, lost in the interior। what is the meaning of interior? lost in the interior, interior का मतलब कि वो अपने ख्यालों में डूबी हुई है। her hands were tightly clasped, clasped यानी होता है पकड़े होना, clasped यानी क्या होता है? पकड़े होना। अंदर बैठी है और आगे की जो सीट है उसको टाइटली पकड़े हुए। her lips trembled, उसके जो होठ हैं वो कांप रहे हैं। ट्रेम्बल यानी क्या होता है? कांपना, उसके होठ कांप रहे हैं। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? प्लीज मुझे सच बताइए, क्या वो बिल्कुल सही है? वो कौन है यहाँ पे? ही किसके लिए आया है? ट्रिकी के लिए। क्या वो बिल्कुल ठीक है? अब राइटर क्या कह रहा है, देखिए। यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। हाँ वो बिल्कुल ठीक है, और आपको कार से उतरने की जरूरत भी नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, फैच यानी होता है लाना, फैच यानी क्या होता है? लाना। ब्रिंग का मतलब भी होता है लाना, उपलब्ध करवाना। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसको लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं गार्डन से होते हुए कहाँ पे गया? घर के अंदर गया। ए मैस ऑफ डॉग वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड। मैस का मतलब भी ग्रुप, मैस के लिए, ग्रुप के लिए, समूह के लिए एक वर्ड और आ गया भाई, गैंग, पैक। और मैस भी क्या है? मैस यानी भी ग्रुप है, गैंग यानी भी ग्रुप है, पैक यानी भी ग्रुप है, क्रू यानी भी ग्रुप है।
और ग्रुप यानी भी ग्रुप है। इन सभी का मतलब क्या होता है? समूह। समूह। ये सारे क्या है भाई? सिनोनिम है। याद रखना, मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको, आप भूल जाते हैं, लिख लिया करो आप इनको। मैस यानी भी ग्रुप, गैंग यानी भी ग्रुप, ग्रुप यानी भी ग्रुप, क्रू यानी भी ग्रुप, पैक यानी भी ग्रुप। ठीक है। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो वहां पे जो और कुत्तों का जो समूह था, और जो कुत्ते थे उनका जो समूह था, वो क्या कर रहा था? हटलिंग। हटलिंग का मतलब होता है तेजी से दौड़ना। हटलिंग क्या होता है? तेजी से दौड़ना। तेजी से दौड़ना। अंदर जाके जैसे इसने देखा तो सारे जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं? तेजी से दौड़ रहे हैं, राउंड एंड राउंड द लोन। लोन में चारों तरफ ऐसे तेजी से दौड़ रहे हैं वो। इन देयर मिडेस्ट, मिडेस्ट यानी होता है बीच में, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग। ईयर्स यानी क्या होते हैं? कान। फ्लैपिंग यानी होता है फड़फड़ाना। फड़फड़ाना। फ्लैपिंग यानी क्या होता है? फड़फड़ाना। टेल वेविंग। वेविंग का मतलब टेल को ऐसा ऊंचा करके हिलाना। टेल यानी होती है पूंछ, वेविंग यानी ऊंचा करके हिलाना। वो द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ टर्की। और उन सब के बीच में कान ऊपर किए हुए, अपनी पूंछ को ऊपर करके हिलाते हुए, एक छोटी सी आकृति, जो कैसी थी? गोल्डन थी, सुनहरे रंग की आकृति किसकी दिखी इसको? टर्की की। इन 2 वीक ही हैड बिकम बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीद। लीद का मतलब फ्लेक्सिबल, लचीला। लीद यानी क्या है? फ्लेक्सिबल, लचीला। और 2 सप्ताह में ही वो क्या हो गया? देखो, आपको फोर्टनाइट में कितने डेज बताए थे? 15 डेज। लेकिन वीक की बात होगी तो उसमें वीक कितने होंगे? 2। 2 सप्ताह में ही वो क्या बन गया है? ट्रांसफॉर्म हो गया है, उसका परिवर्तन हो गया है, रूप परिवर्तन होना, ट्रांसफॉर्म मतलब। इनटू ए लीड हार्ड मसल्ड एनिमल। कठोर मजबूत जो मांसपेशियां हैं, ऐसे एनिमल में चेंज हो गया। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। और वो जो पैक है, जो ग्रुप है और कुत्तों का, उनके साथ बहुत अच्छा कर रहा है। उसका मेल जोल उनके साथ कैसा हो गया है? बहुत अच्छा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स। बाउंड क्या होते हैं भाई? बाउंड्स, स्ट्रेचिंग यानी होती है अंगड़ाई लेना, स्ट्रेच करना। और बाउंड्स होते हैं डग, कदम। हम बोलते हैं कदम। बाउंड्स यानी क्या होते हैं? डग या कदम। डग या कदम। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग द राउंड। उसकी जो छाती है वो लगभग क्या कर रही है? जमीन को छू रही है। ऐसे दौड़ता है, मतलब दौड़ने के लिए कुत्तों को देखा होगा ना, पहले ऐसे फैलते हैं, फिर उछल के सिकुड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं तब। तो कह रहा है कि वो क्या कर रहा है? अपने पैरों से लंबे लंबे कदम बढ़ने के लिए, डग बढ़ने के लिए क्या कर रहा है? स्ट्रेच कर रहा है, उसकी छाती जमीन को छू रही है और वो दौड़ रहा है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। और ये गया अंदर, उसको लिया अपनी गोद में, और उसको कहाँ पे लेके आ गया? हाउस के बाहर, बिल्कुल सामने, जहाँ पे क्या खड़ी है? वो मिसेस पैम्फरेट की गाड़ी खड़ी है। द शोफर, द शोफर जो ड्राइवर है, वो स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज। और जो शोफर है, ड्राइवर, उसने अभी भी कार का दरवाजा क्या कर रखा है? खुलाई करके रखा है, पकड़ा हुआ है। और जैसे ही कौन आता है बाहर? ट्रिकी आता है। तो ट्रिकी क्या करता है? अपनी मालकिन को देखता है। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स। टुक ऑफ यानी होता है कूद जाना। टुक ऑफ यानी क्या होता है? ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा। ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, और देखते ही वो क्या हो गया? तेजी से टुक ऑफ हो गया। टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप। लीप यानी होती है छलांग। ऐसे बहुत ही ट्रेमेंडस यानी बड़ी सी। ट्रेमेंडस का मतलब यहाँ पे क्या है? बड़ी सी, ह्यूज। मेरी गोद से ऐसे मान लो कि 5-7 फीट की दूरी है गाड़ी की और इसके बीच में, वहां पे पहुंचा ही है। तो उसने जैसे किसको देखा? अपनी मिस्ट्रेस को। तो वहां से इसकी गोद से इसने क्या कर दी? लीप मार दी, छलांग मार दी, लंबी छलांग। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्रेरी। और सीधा कहाँ पे कूद गया? सेल्ड। सेल्ड यानी गिरना। सीधा कहाँ जाके गिरा? मिसेस पेम्फ्रेरी की लैप में, गोद में। सी गेव ए स्टार्टल ओह। और उसने जैसे उसकी गोद में पहुंचा टर्की, सी गेव ए स्टार्टल ओह। और वो ऐसे अचानक से, जैसे कुत्ते को देख के कि बिल्कुल वो मोटा ताजा सॉसेज वाला जो टुकड़ा था, उससे ये क्या हो गया? बिल्कुल हेल्दी हो गया। उसको देखते ही वो क्या करिए? ओ, चौंक गई, वो स्टार्टल हो गई।
चौंके आश्चर्य से उसने क्या बोला, ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस। स्वाम्ड यानी क्या होता भाई, ऊपर चढ़ना। और जैसे ही उसने ऐसे होश संभाला कि अब वो कहाँ पे आ गया है, अपनी मिस्ट्रेस के गोद में आ गया है, तो वो क्या कर रहा है, उसको लिक कर रहा है इधर उधर। तो उससे डिफेंड करने के लिए, डिफेंस करने के लिए, उससे बचने के लिए से वो क्या कर रही है, उसको ऊपर उठा रही है। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उसके चेहरे को ऐसे चाटते हुए और भौंक रहा है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इसी दौरान जब तक क्या कर रहा था, वो मिल रही थी अपने कुत्ते से, उसको प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी, वो कुत्ता भी उसको लिक कर रहा था, भूख रहा था खुशी से, खुशी से। उसी बीच में मैंने किसकी हेल्प की, शोफर की। राइटर कह रहा है, ये जेम्स हैरियट, मैंने क्या किया, उसके जो बेड थे, नाइट के अलग, डेज के अलग, उसके टॉयज थे, उसके कुशंस थे, उसके कोट्स थे, उसके बाउल्स थे, जिनमें से कोई भी मैंने क्या नहीं किया था, यूज नहीं किया था। कोई भी इसका प्रोडक्ट जो मिसेस पेम्फ्रेन ने भेजा था वो यूज नहीं किया था। किन किन के अलावा, एग्स के अलावा, ब्रांडी के अलावा, वाइन के अलावा। और जो इसके कोट वगैरह, बाउल्स वगैरह, वेट्स वगैरह, कुशंस वगैरह भेजे थे, उनमें से कोई यूज नहीं किया था। वो अंदर से इसकी गाड़ी में रखने में हेल्प कर रहा था, किसकी, शोफर की, ड्राइवर की। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे गई, मिसेस पेम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, जैसे ही कार वहां से चल के आगे निकली। लीन्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकल के झुकना ऐसे। लीन का मतलब वैसे तो होता है झुकना, लीन यानी क्या होता है, झुकना। यहाँ पे झुकना भी, और कहाँ पे झुकना, बाहर की तरफ। तो विंडो से अपना सर बाहर निकाल के मिसेस पेम्फ्री बाहर की तरफ झुकी। टीयर्स ऑन इन हर आईज, उसके आंखों में क्या दिख रहे थे, आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके लिप्स थे वो अभी भी कपकपा रहे थे। स्टार्टिंग में आई थी तब तो उसको फियर था कि वो सच में ठीक हुआ या नहीं, अब खुशी वाली एक्साइटमेंट है। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, ये बोला उसने, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे कभी आपको ये धन्यवाद कर पाऊंगी, यानी मैं जिंदगी में आपका ऐसे धन्यवाद नहीं कर पाऊंगी, ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी अस्पताल की, आपकी क्या है, जीत है। ये आपने मेरे डोगी को, मेरे टिक्की को क्या कर दिया है, ठीक कर दिया है। तो अब वो जो क्वेश्चन आप देख लीजिए भाई, स्टार्टिंग में, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, नो, नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। ट्रिकीज मिस्ट्रेस वॉज वेरी रिच वुमेन, ट्रिकी की मिस्ट्रेस तो क्या है, बहुत ही ज्यादा अमीर महिला है। बट नरेटर इज ए मिडिल मैन, मध्य वर्गीय आदमी है वो। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उसने डॉग को कैसे ट्रीट किया, ही ट्रीट द डॉग ऑर्डिनरी, उसने डॉग को बिल्कुल साधारण तरीके से ट्रीट किया। ही गेव हिम नो फूड फॉर 3 days, उसने उसको 3 दिन तक क्या नहीं दिया, खाना नहीं दिया। एंड गेव हिम प्लेंटी ऑफ फूड्स। ही कट ऑफ हिज लग्जरीज, उसने उसको जो ऐसो आराम वाली जो लाइफ दे रखी थी उसको हटा दिया। ही एक्सपेल्ड, ही एक्सपेल्ड द डॉग टू डू मोर एक्सरसाइज, उसने उसको विवश किया कि वो क्या करे, और ज्यादा एक्सरसाइज करे। और कुत्तों के साथ खेल खेल के, दौड़ दौड़ के, भाग के कुत्ता क्या हो गया है, बिल्कुल फिट हो गया है। वाई इज द टेम्पटेड, ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, जो राइटर है, नरेटर है, वो इस बात से ललायत, लालच में कैसे आ गया कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख ले, क्योंकि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी, ट्रिकीज मिस्ट्रेस, वो सेंडिंग द food for Tricky as eggs in the breakfast. Lunch at lunchtime she sent wine, and at the time of supper, शाम के, रात के भोजन के समय she sent brandy. So these are the temptation, these are the temptation, कौन कौन से, eggs है, wine है, brandy है, to keep Tricky on as a permanent guest. Why does Mrs. Pamphlet think the dog's recovery is triumph of surgery? Mrs. Pamphlet think that the dog's recovery is a triumph of surgery because
She sent him. She sent him to the surgery for a surgery. ताकि उसकी क्या की जाएगी, एक सर्जरी की जाएगी, ऑपरेशन किया जाएगा। और उस डॉक्टर ने भी उसे यही कहा था कि क्या किया जाएगा, ट्रिकी का ऑपरेशन किया जाएगा सर्जरी में ले जाके। तो उसने ऐसा ही सोचा होगा कि ट्रिकी का क्या किया गया होगा, सर्जरी किया गया होगा सर्जरी ऑफिस में। और सर्जरी ऑफिस में जो डॉक्टर है वो मिस्टर हैरियट है, या उसके वो जो स्टाफ वाले हैं, उन सब का थैंक करने के लिए कि ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी, इसलिए उसने ये समझा। इस तरीके से आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। ये मीनिंग दे रखी है इसकी। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। बस एक ही कमी है कि आप क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। इतने कंजूस लालची मत बनो भैया, आप भी टेम्पटेड मत हो। अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के पास शेयर करो इसको, है ना, ताकि उनको भी फायदा हो जाए कुछ, अगर आपको हो रहा है तो। ओके, सो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी क्लास डाली जाए आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए तुरंत, है ना। जैसे ये चैप्टर अभी खत्म होंगे, दो चार और पोएम की क्लासेस भी चल रही है हमारी साथ साथ में। जैसे ये खत्म होंगे फिर इनके क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन न लें, ढंग से पढ़ाई करें, रिवीजन जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाओगे। प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।